हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्टि भगवान। बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म के ज्ञान के बारे में बताने से पहले मैं सर्वप्रथम संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के परम माता पिता परमात्मा, सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार, सगुण परब्रह्म जो देवलोक में विराजमान है, उन्हें सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, संपूर्ण मानव जगत के हृदय में आत्म स्वरूपता में विराजमान अजन्मे निर्गुण परम ब्रह्म, ज्ञान के दातार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझे कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को नमन करता हूं और साथ ही अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, वर्तमान समय में युग परिवर्तन की संधि वेला में कर्म भूमि पर कर्म करने वाले सभी कर्म योगियों को, मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो ज्ञान प्रदान करो कि सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और इस कर्म भूमि पर सभी लोग भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि निरोगी काया लंबी उम्र प्राप्त कर अपने मानव जीवन का आनंद लेते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर में आज का विषय है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को अगर किसी ने जान लिया होता तो हमारी कर्म भूमि पर आज धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय नहीं होते, विश्व में एक धर्म होता और संपूर्ण मानव जगत के लोग आपस में प्रेम करते और बड़े आनंद से रहते। हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाती, मोक्ष भी धरती पर उतर आता। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मानव के कर्म। भगवान इंसान को कुछ नहीं दे सकता। क्यों? कि मानव जीवन कर्म भूमि पर कर्म प्रधान है। मानव सृष्टि के सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर मानव। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। निर्गुण ईश्वर का अजन्मे अविनाशी अजर अमर अविनाशी निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। कौन? देवलोक में विराजमान सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर अवतरित हुए सभी मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। हम एक बार संक्षिप्त में आपको फिर बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को जानने से पहले मानव के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो उसको जानना जरूरी है। एक तो हम जिसे ईश्वर मानकर जिसकी पूजा करते हैं,
जिसके बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, जिस दिव्य महाशक्ति को सभी देवी देवता व कर्म भूमि पर मानव किसी न किसी रूप में मानते हैं, उस दिव्य महाशक्ति का सत्य स्वरूप हम जाने कि उसका सत्य स्वरूप क्या है। उसी के बाद में निर्गुण ईश्वर के बाद में सगुण परम ब्रह्म, पर ब्रह्म जो देवलोक में विराजमान है, उसके सत्य स्वरूप को हम जाने कि उसका सत्य स्वरूप क्या है। निर्गुण परम ब्रह्म का सत्य स्वरूप, अजन्मे निर्गुण परम ब्रह्म का सत्य स्वरूप, और उन्हीं से प्रकट हुई महामाया सगुण पर ब्रह्म जो देवलोक में विराजमान है, उनका सत्य स्वरूप, और सृष्टि के सभी देवी देवताओं और मानव का सत्य स्वरूप क्या है। कौन है ये सब, कैसे उदय हुआ इसका। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का प्राकट्य होना, सृष्टि का सृजन होना, विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना, हमारी आध्यात्मिकता ने, हमारे वेदों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, बस किसी ने ग्रहण करने का प्रयास नहीं किया, कोई उसकी गहराई में नहीं गए। हम लोग क्या करते हैं कि कर्म भूमि पर जो भी गुरु हमको ज्ञान देते हैं या ईश्वर के बारे में बताते हैं, हम उसी को ईश्वर मान लेते हैं बस, और उसी को पूजने लग जाते हैं मूर्तियां बनाकर। बाबा वो भी तो हमारी तरह कर्म योगी थे। अगर उन्होंने स्वयं को जान लिया और विराट आत्मस्वरूप को पा लिया, तो फिर कर्म भूमि पर मानव मात्र इसको पा सकता है, ईश्वर को जान सकता है। क्यों कि जो दिव्य महाशक्ति उनमें विराजमान थी, वो सब कर्म भूमि पर और देवलोक में सभी देवी देवताओं में, सभी मानव में समान रूप से विद्यमान है। हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि के सृजन को जानना है कि ये दुनिया बनी कैसे। हमको पीछे जाना पड़ेगा, आगे नहीं भागना है। कि दुनिया कैसे बनी, पीछे जाओ, शून्य शून्य से भी बिल्कुल एकदम एक पॉइंट होता है ना, वहां तक जाना पड़ेगा हमको। तो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम जब कुछ भी नहीं था, तब भी एक दिव्य महाशक्ति सूक्ष्म ब्रह्मांड में, सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान थी। ये हमारे तकरीबन सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। तब कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं कि एक बार उस दिव्य महाशक्ति के मन में, मन एक भयंकर देवता है, इच्छा शक्ति प्रकट हुई। एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं या अपने आप को अनेक रूप में देखूं या देख सकूं। कहते हैं कि इसी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उसी दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। किसका? विराट आत्म स्वरूप से, निर्गुण आत्म स्वरूप से, विराट निर्गुण आत्म स्वरूप से सगुण जीवात्मा स्वरूप का प्राकट्य हुआ। और वो सगुण जीवात्मा स्वरूप कहां विराजमान हुए? देवलोक में। निर्गुण भी एक है, सगुण भी एक है, दो नहीं प्रकट हुए हैं, लेकिन उसका सत्य स्वरूप जो है वो अर्धनारीश्वर है। तो वो तो अपने आप को निर्गुण और सगुण के रूप में एक से दो बन गए। निर्गुण और सगुण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब सगुण ने अपने आप को देखा, अपने स्वरूप को देखा, तो फिर उनके मन में विचार आया, तो क्यों ना सृष्टि का विस्तार करने के लिए मैं ही अपने आप को दो स्वरूप में प्रकट कर लूं या अपने दोनों स्वरूप को अलग अलग स्थापित कर लूं। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप से सृष्टि के विस्तार के लिए सगुण परब्रह्म नर और नारी के रूप में, शिव और शक्ति के रूप में अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। और सगुण परब्रह्म से ही
सृष्टि के सभी देवी देवताओं का, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का प्राकट्य हुआ है। तो हमारे परम माता पिता कौन हुए? सगुण परब्रह्म। हम एक ही पिता माता पिता की संतान हैं, हम एक ही धरती के वासी हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग एक ही परम माता पिता सगुण परब्रह्म की संतान है। एक ही वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं, एक समान हमारे शरीर का ढांचा पूरा एक समान बना हुआ है, हमारे शरीर की क्रियाएं सबकी एक समान बनी हुई है। हम एक प्रकृति का दिया हुआ खाते पीते हैं, एक वायुमंडल में श्वासें लेते हैं। तो फिर हम में भेदभाव कहां से आया? और वो भी धर्म के नाम पर। और संपूर्ण मानव जगत के लोगों का तो धर्म तो सिर्फ एक ही है, एक ही धर्म है, सत्कर्म और सेवा। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और जो इंसान सृष्टि के सभी जीवों को अपने समान समझकर उनकी सेवा करता है, वो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। तो मुश्किल कहां है? सीधा सीधा कांच मापिक हमको हर चीज एक एक साफ साफ नजर आती है कि निर्गुण से सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ और सगुण से अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का और देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ और ये सृष्टि का सीजन हुआ। उसके बाद सृष्टि की अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन सगुण से पुनः निर्गुण बनने के लिए मनुष्य रूपी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। तो देवलोक से मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण कहां होता है? कर्म भूमि पर। तो कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा अपने सगुण स्वरूप को, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। बस यही अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान है। इस खेल में मानव जो है वो एक पासा बना हुआ है तो वो सगुण पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, लेकिन भूल भुलैया का खेल। मानव जब कर्म भूमि पर जन्म लेता है सॉरी, उसके पहले वो मां के गर्भ में रहता है, तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है कि कर्म भूमि पर जाकर मुझे सृष्टि की महामाया को, प्रकृति की महामाया को पराजित कर और अपने सत्य स्वरूप विराट आत्म स्वरूप को पाना है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप मुझे बनना है। यह प्रेरणा लेकर वो मां की कोख में आता है। मां की कोख में आने के बाद 9 मास के बाद में उसका जब कर्म भूमि पर जन्म होता है तो उसके ऊपर माया की हवा लग जाती है। और जैसे ही माया की हवा लगती है तो वो मां के गर्भ में उसको जो याद था वो सब कुछ भूल जाता है और मायावी दुनिया में फंस जाता है। अब यहां क्या तकलीफ आती है कि 99% मानव कर्म भूमि पर अपने इस नश्वर शरीर को, जो एक पल में मिट सकता है, एक पल में परिवर्तन हो सकता है, एक पल में इसके माता पिता घर परिवार पति पत्नी बदल सकते हैं, वो उस नश्वर शरीर का बनकर उस नश्वर शरीर के लिए ही जीवन भर कर्म करता है, अच्छी तरह से जानते हुए भी कि कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो, कुछ साथ जाना नहीं है। क्यों? कि जब तन परिवर्तन होगा तो अगला जीवन आपको आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। क्या आपने कर्म कैसे किए? अगर धन आपने कमाया है तो कैसे कर्मों से कमाया है? पाप कर्मों से कमाया या सत्मार्ग में चल के कमाया है? ये सारी बातें सीखने की है। जीवन जीना सीखो। धर्म का मतलब यह है कि हम अपने आप को जाने, हमारे ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने। ईश्वर एक है, उसी के 2 स्वरूप 2 चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में अजर अमर अविनाशी अजन्मा है, उसके जैसा ना कोई था ना कोई है और न ही कभी कोई होगा। उसी से प्रकट हुई महामाया सगुण पर ब्रह्म देवलोक में विराजमान।
वो परम सत्य है, ये सत असत है, सगुण स्वरूप। क्यों कि सगुण स्वरूप सत असत परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील क्या है? प्रकृति का नियम है कि परिवर्तनशील वो अपने जीवात्म स्वरूप से, सगुण जीवात्म स्वरूप से पुनः निर्गुण आत्म स्वरूप बन सकता है। दोनों दिव्य शक्तियां मानव के भीतर विद्यमान है। ये मानव तन है ना, ये तीन लोकों का संगम स्थल है। मनुष्य रूपी जो जीवात्मा है वो देवलोकवासी है। मानव की जो आत्मा है वो सतलोकवासी है, उसे सतलोक जाना होता है अकर्मी लोक में, लेकिन गर्म भूमि पर अटक जाता है। और ये जो नश्वर शरीर है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ, ये पृथ्वी लोकवासी है। तो पृथ्वी लोक, देवलोक और सतलोक, ये तीनों दिव्य शक्तियां, महाशक्तियां मानव तन के भीतर विद्यमान है। अब महामाया ने आपको अगर जकड़ रखा है और महामाया को आप पराजित करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जानना होगा कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। यह नश्वर जगत है, यह परिवर्तनशील है, इसे हम सत्य कह ही नहीं सकते। जो एक पल में परिवर्तन हो जाता है, एक पल में यह तन परिवर्तन हो जाता है, एक पल में यह तन छूट सकता है, एक पल की इस तन की गारंटी नहीं है। तो भला फिर हम लोग कर क्या रहे हैं? कर्म भूमि पर एक मामूली सी बात, हम लोग मंगल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल पे अपना निवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चांद पे निवास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जानो ना, अपने आप को तो पहले जानो, अद्भुत रहस्य में, सृष्टि सीजन के रहस्य में ज्ञान को तो जानो, तो अंतरिक्ष के दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। क्यों कि जब तक कर्म भूमि पर पाप कर्म रहेंगे और लोगों में तामसिक प्रवृत्तियां रहेगी, तब तक मानव के लिए अंतरिक्ष के द्वार कभी खुल नहीं सकते। क्यों कि परमात्मा ने मानव को यह कर्म भूमि जो दी है वो अविनाशी स्वर्ग बनाने के लिए दी है। मानव इसे अविनाशी स्वर्ग बना दे और मोक्ष का शाश्वत सुख भी इस कर्म भूमि पर उतर आए, तब जाके आपको अंतरिक्ष के दरवाजे खुलेंगे, आप अन्य ग्रह पे दुनिया बसा सकेंगे। क्यों कि कर्म भूमि को अगर आपने नरक बना दिया है तो वो क्या आपको जमीन ऊपर देगा? और नरक बनाने के लिए उसने तो सुंदर सृष्टि की रचना की है ना दिव्य महाशक्ति ने, तो वो नरक बनाने के लिए थोड़ी तुमको जगह देगा। अहंकारी लोगों के लिए थोड़ी अंतरिक्ष के दरवाजे खुलेंगे। अहंकारी लोग तो आज तक मिट्टी में मिलते आए हैं और मिट्टी में मिलते रहेंगे। कभी अहंकारी लोग, अहंकार कभी ऊपर उठ नहीं सकता, पाप कभी ऊपर उठ नहीं सकता, वो मिट्टी में ही मिलता है। असत्य को मिटना ही पड़ता है। सत्यमेव जयते भारत का नारा है, याद रखना, सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा ऊपर उठता है। सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बताना चाहते हैं कि अब हमारा कैलेंडर जो 2024 साल की गणना कर रहा है ना, भगवान करे वो लाखों वर्ष की गणना करे, अब ये कैलेंडर कभी मिटे नहीं। और इस कैलेंडर को अगर कायम रखना है तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। तो हम महाविनाश से अपनी कर्म भूमि को बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। तब हम अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर स्वर्ग जैसे सुख का आनंद ले सकते हैं। मानव को हजारों वर्ष की उम्र मिल सकती है, निरोगी काया मानव को मिल सकती है। कब मिलेगी? सतयुगी दुनिया में। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। पहले तो हमारे 100-150 साल की उम्र हुआ करती थी बाप दादों की, आज तो हमारी उम्र ही 50 साल की तो हो गई है।
50-60 साल में अच्छे अच्छे युवा लोग खिसकते जा रहे हैं। किसको हार्ट अटैक आ रहा है, किसको क्या बीमारी हो रही है, किसको घुटने दर्द कर रहे हैं, किसको क्या और तकलीफ है। दुनिया भर की बीमारियां आ गई है, कैंसर जैसी महा खतरनाक बीमारियां आ गई है, लाइलाज बीमारियां आप देख रहे हो ना। क्यों भाई? ये मानव की तामसिक प्रवृत्तियों के कारण सारी बीमारियां प्रकट होती है। हिंसक जीव भी प्रकट होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं? मानव जगत जब तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं तब वो जीव भी सृष्टि के हिंसक हो जाते हैं। नहीं तो आप जानते ही हो कि हमारी आध्यात्मिकता कहती है कि गाय और शेर, गौ माता और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, उनमें कोई वैराग भाव नहीं होता, उनसे कोई तामसिक प्रवृत्तियां नहीं होती। यह धर्म की महिमा है। सब बहुत सारे जीव है जो मानव को त्रासदियां देते हैं, वो पैदा होते क्यों हैं? भगवान उनको थोड़ी पैदा कर रहा है, वो तो मानव के तामसिक प्रवृत्ति पैदा कर रही है। क्यों? कि मानव ऐसे ही पाप कर्म करते हैं, वो जीव उनको तकलीफें देते हैं। एक सतयुग की दुनिया जब हो जाएगी, या सतयुग की दुनिया का जब सृजन हो जाएगा, ये जीव ऑटोमेटिक ही जन्म लेना बंद हो जाएंगे। ऐसे कोई जीव प्रकट ही नहीं होंगे जो मानव को नुकसान पहुंचाते हो, मानव को तकलीफ देते हो। तो सुंदर सृष्टि बनाना मानव के हाथों में है, ईश्वर के हाथों में नहीं। अगर ईश्वर को बनानी होती तो फिर यह अद्भुत रहस्य में खेल होता ही नहीं। यहां पर क्या है कि सृष्टि की जो रचना की है वो मां प्रकृति ने की है, सृष्टि ने की है, मां शक्ति ने की है। और भगवान शिव एकांतवास में बैठे हुए हैं। जब जब सृष्टि कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, तामसिक प्रवृत्तियों से भर जाती है, मानव के तामसिक कर्मों से, तो फिर महाविनाश हो जाता है। तो उस महाविनाश को मानव के सत्कर्म ही रोक सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कोरोना का आना, विश्व युद्ध एक तरफ ये तैयारी चल रही है, हो रहा है, ये सब महाविनाश के लक्षण है। और ये कल महाविनाश हो भी सकता है। उसके पहले तो आपका परम दयालु, परम माता पिता परमात्मा, परम गुरुवर आपको संकेत दे रहा है, हे बच्चों, हमने आपको अकाल मौत मारने के लिए तो पैदा नहीं किया है, अब भी संभल जाओ, ज्ञान को ग्रहण करो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। परमात्मा की इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आप कल की ज्ञान सागर में निरंतर हमारे छोटे छोटे वीडियो देखते रहे, और देखने के बाद में एक अहिंसा परिवार का सृजन करने के लिए हर भक्त को, ईश्वरीय भक्त को, इस कल की ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि ईश्वर के संदेश, कल की ज्ञान सागर के संदेश जन जन तक पहुंचे और आप परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनकर पुण्यार्जन कर सकें। क्योंकि मनुष्य के सत्कर्म ही दुनिया को सत्य की दुनिया बनाएंगे। इसी भावना के साथ अपने प्रभु से मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मेरे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे वो इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्रदान कर सके, निरोगी काया, लंबी उम्र प्राप्त कर अपने मानव जीवन को सार्थक बना सके, मानव जीवन का आनंद ले सके। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।